हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसकी एक्सरसाइज वगैरह देखनी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सर्कल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। तो कोई भी एक ऐसी फिगर जिसकी ना तो कोई साइड होती, ना कोई आपका कॉर्नर होता, तो उस फिगर को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो जैसे आपकी रोटी होती है वो भी सर्कल की शेप की होती है। जैसे आपके सिक्के होते हैं वो भी सर्कल की शेप के होते हैं। जैसे आपकी साइकिल का जो टायर है वो भी सर्कल शेप का है। तो सर्कल की भी अपनी कुछ खास बातें हैं। यानी कि देखो, बहुत सारी ऐसी शेप हैं जो सर्कल की जगह नहीं ले सकती। तो सोच के देखो, अगर आपकी साइकिल का टायर है, अगर उसको हम स्क्वायर की शेप का बना दें तो क्या साइकिल आपकी चल पाएगी? नहीं चलेगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी जो सर्कल शेप है ना वही फिट बैठती है। तो सर्कल भी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता है कि मेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो सर्कल का भी थोड़ा सा मतलब दबदबा है। आइए चीज़ समझ। तो सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है। ओके। और बाकी शेप से ये अलग क्यों है? क्योंकि इसकी एक भी साइड नहीं है, बाकी हर शेप की साइड होती है। जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, कोई भी शेप ले लो, उनकी साइड होती है। लेकिन सर्कल की एक भी साइड नहीं होती। आइए चीज़ समझ। अब डिस्कस करते हैं इस सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो पहली चीज़ जो सर्कल की होती है उसको बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर कहाँ पे होता है? अगर मैं सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट यहाँ बना दूँ तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सेंटर को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो सेंटर पता चला आपको। अब आती है सर्कल की सबसे मेन चीज, और उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस को मैं मेन चीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपको किसी भी सर्कल की रेडियस पता है ना, तो एक तरीके से ये लगा लो कि आपने उस सर्कल का सब कुछ पता लगा लिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको रेडियस पता है तो उस रेडियस का यूज करके हम उस सर्कल की हर चीज निकाल सकते हैं। चाहे वो डायमीटर हो, चाहे सरकमफ्रेंस एरिया, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, चाहे मतलब कुछ भी हो। अगर आपको सर्कल की रेडियस पता है तो उस सर्कल की हर चीज निकाली जा सकती है उस रेडियस का यूज करके। आइए चीज समझ। अब मैं आपको फिगर में दिखाता हूं कि रेडियस कैसे बनाते हैं। तो देखो, ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये लाइन कहाँ पे जाके टकराएगी? सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जाके टकराएगी। और जहाँ पे ये टकरा रही है इसको मान लो पॉइंट ए। तो सेंटर तो पॉइंट ओ हो गया, और जहाँ पे ये टकरा रही है उस पॉइंट को बोलेंगे ए। तो जो मेरी ओ ए है, ये मेरी क्या है? रेडियस है। तो ओ ए मेरी रेडियस हो गई। क्लियर? यानी कि सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। आइए चीज समझ आपको। ठीक है। और एक और चीज याद रखना, जो रेडियस होती है ना वो पूरे सर्कल के अंदर सेम रहती है। तो मान लो मैं सेंटर से एक और लाइन ड्रॉ करता हूं और ये लाइन यहाँ पे टकराती है, और इस पॉइंट को मान लो बी। तो देखो, ये लाइन भी आपकी सेंटर से निकली है और सर्कल की बाउंड्री पे टकराई है। तो जो ओ बी है वो भी मेरी रेडियस हो जाएगी। और एक चीज याद रखना, जितना ओ ए है उतना ही मेरा ओ बी होगा। मान लो ओ ए हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो जो मेरा ओ बी है वो भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो सर्कल के थ्रू आउट जो रेडियस होती है वो हमेशा सेम रहती है। और सर्कल की रेडियस हमें क्या बताती है कि सर्कल आपका कितना बड़ा है। जितनी रेडियस बड़ी होगी उतना ही हमारा सर्कल बड़ा होगा। मान लो कोई एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है, वो जो सर्कल होगा 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, वो इस 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले से डबल होगा, क्योंकि उसकी रेडियस भी डबल है। तो जितनी बड़ी रेडियस उतना बड़ा सर्कल। और मान लो कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है, इससे छोटा बनेगा। ठीक है। तो रेडियस हमें सर्कल का साइज बताती है। आई चीज समझ। और जो रेडियस है ना वो आपकी मिलीमीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, यहाँ तक कि किलोमीटर में भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रेडियस कितनी बड़ी है। ओके। तो रेडियस पता चला आपको। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरी डायमीटर। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और डायमीटर बताता हूँ कि डायमीटर क्या होता है। तो देखो, ये मेरी रेडियस है, तो मैं क्या करूँगा, इस रेडियस को है ना थोड़ा सा लंबा खींच लूँगा। लेकिन किस तरीके से खींचना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बने। मान लो ये पॉइंट आपका बी है, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री से लेके यहाँ से, देखो ये बी पॉइंट बाउंड्री है, तो एक ऐसी लाइन
जो सर्कल की बाउंड्री से लेके सर्कल की बाउंड्री पे ही जाके टकराए, लेकिन किस तरीके से टकराए कि ये लाइन आपकी सेंटर से पास हो। यानी कि देखो बी और ए, बी पॉइंट भी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, ए पॉइंट भी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, और जो बी ए लाइन है वो मेरी सेंटर से पास होती है। अब देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, ठीक है, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। तो ऊपर वाली लाइन बी ए में और सी डी में फर्क क्या है? तो सी डी भी देखो बाउंड्री से बाउंड्री पे टकरा रही है और बी ए भी बाउंड्री से बाउंड्री पे टकरा रही है, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क क्या है? ऊपर वाली लाइन मेरी सेंटर से पास हो रही है, लेकिन नीचे वाली लाइन मेरी सेंटर से पास नहीं हो रही, ये फर्क है। तो जो लाइन आपकी सेंटर से पास हो और बाउंड्री से बाउंड्री तक टकराए उसको बोलेंगे डायमीटर। आइए चीज समझ, ठीक है। तो ऊपर वाली को हम डायमीटर बोलेंगे और जो मेरी सी डी है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉर्ड। तो मेरी जो बी ए है ये मेरी डायमीटर हो जाएगी, आइए चीज समझ, तो डायमीटर हो जाएगी, और जो मेरी सी डी है ये मेरी कॉर्ड हो जाएगी। आइए चीज समझ, तो सी डी को हम कॉर्ड बोलेंगे। अगर आप वैसे देखोगे तो जो बी ए है वो भी मेरी कॉर्ड ही है, लेकिन वो एक तरीके की स्पेशल कॉर्ड है। तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो उसको बोलेंगे डायमीटर। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेडियस पता है तो आपको हर चीज़ पता है, तो आपको डायमीटर भी पता होगा, क्योंकि देखो जो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे ओ से लेके बी, ये भी आपकी रेडियस का काम करेगी, क्योंकि ये भी देखो आपकी सेंटर से लेके बाउंड्री तक टकरा रही है, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? जस्ट आप रेडियस को डबल कर दो तो मेरी डायमीटर आ जाएगी। आइए चीज समझ, तो रेडियस को जस्ट डबल कर देंगे तो मेरी डायमीटर आ जाएगी। तो इस सर्कल के अंदर मैंने रेडियस 5 सेंटीमीटर ली थी, तो मेरी डायमीटर कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। मान के चलो अगर आपकी रेडियस 100 सेंटीमीटर होती तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए चीज समझ, जितनी रेडियस है उसको डबल कर दो, डायमीटर आ जाएगा। तो यहां से मेरा क्या फॉर्मूला आता है कि जो डायमीटर है वो कैसे निकलेगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर हमें डायमीटर निकालना होगा और उसके अंदर रेडियस दे रखा होगा, तो जस्ट क्या करोगे? रेडियस को डबल कर दोगे। आइए चीज समझ, तो आपको रेडियस पता चला क्या होता है, डायमीटर पता चला क्या होता है, और आपको कॉर्ड पता चली क्या होती है। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल की मतलब बाउंड्रीज को टच कर दो, एक बाउंड्री पे पॉइंट बना दिया, दूसरी बाउंड्री पे पॉइंट बना दिया और उनको टच कर दिया, तो मेरी कॉर्ड हो जाएगी। आइए चीज समझ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो किसी भी सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग ए फॉर्मूला। तो आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं। तो किसी भी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना है तो जस्ट क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी सर्कल का एरिया निकाल के दिखाता हूं। तो इस सर्कल में रेडियस कितना है? 5 है। तो देखो मैं क्या करूंगा, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, यानी कि जितना रेडियस दे रखा है उसका स्क्वेयर कर देंगे, यानी कि 5 इंटू 5, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेडियस पता है तो हर चीज़ निकाली जा सकती है। पाई की वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट होती है, और वो क्या होती है? 22/7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है, बस रेडियस पे डिपेंड करता है कि एरिया क्या आएगा, ठीक है। अगर मेरी रेडियस 10 दे रखी होती तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस के ऊपर। तो आई ये चीज़ आपको समझ कि सर्कल का एरिया क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है इस सर्कल की बाउंड्री की लंबाई। देखो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसकी जो बाउंड्री है वो मैंने ब्लू कलर से बनाई है। तो ये जो ब्लू कलर की जो बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है? वो आपकी सरकमफ्रेंस होती है। और सरकमफ्रेंस को हम कई बार पेरीमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस को इस तरीके से समझो, मान लो एक आदमी है, वो ए पॉइंट पे खड़ा है और वो चलना स्टार्ट करता है, तो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर चलता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, और घूम फिर के वापस इस ए पॉइंट पे आ जाता है। तो वो आदमी कितना चला है, यानी कि ए पॉइंट से लेके घूम फिर के वापस अगर वो ए पॉइंट पे आता है तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। यानी कि सर्कल की बाउंड्री की लंबाई, उसको क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे।
तो किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, यानी कि जितना रेडियस है उसको हम 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, तो इसके अंदर मेरा रेडियस 5 है, तो 2 इंटू पाई मेरा 22/7 हो जाएगा, रेडियस मेरा 5 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। आइए चीज समझ। तो एरिया होता है उस सर्कल के अंदर कितना एरिया है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, उस सर्कल की बाउंड्री की लंबाई कितनी है। तो ये चीज याद रखना। आइए चीज समझ, एरिया और सरकमफ्रेंस समझ आया आपको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर क्या होता है, तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके बड़े बड़े शहर होते हैं ना, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उनमें क्या होता है, सेक्टर बटे होते हैं। जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, ऐसे ना बड़े बड़े मतलब शहरों में कुछ एक पोर्श इलाका होता है, मतलब बहुत अमीरों वाला इलाका बोलते हैं उसको, उनको बोलते हैं सेक्टर। जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर 17 बहुत फेमस है। तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी जमीन को उसके अलग अलग पार्ट्स में कट कर देना। सेक्टर देखना कभी भी बहुत है ना, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से उसके प्लाट वगैरह कट किए जाते हैं। तो सेक्टर का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो इस सर्कल का सेक्टर क्या हो जाएगा, तो इस सर्कल के भी पार्ट्स कर देंगे। तो किस तरीके से पार्ट्स करने हैं, देखो मैं दो रेडियस ड्रॉ करता हूँ। एक मेरा रेडियस ये हो गया, इस पॉइंट को मान लेंगे ए, तो एक रेडियस मेरा ओ ए हो गया, और दूसरा रेडियस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इस पॉइंट को मान लेंगे बी। तो मेरे दो रेडियस आ चुके हैं, ओ ए और ओ बी। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो इस सर्कल के दो हिस्से हो चुके हैं, एक हिस्सा मेरा ये है और दूसरा हिस्सा मेरा ये है। तो अगर आप किसी भी सर्कल को रेडियस का यूज़ करके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो उसके अंदर आपके सेक्टर बन जाते हैं। तो एक छोटा सेक्टर बनेगा, एक बड़ा सेक्टर बनेगा। तो जो मेरा ये छोटे वाला सेक्टर है ना, देखो इसका साइज छोटा है, तो जो छोटा सेक्टर बना है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर, क्योंकि माइनर का मतलब होता है छोटा। और देखो ये ऊपर वाला सेक्टर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। जिस जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर। तो आपने क्या किया, दो रेडियस ड्रॉ की, और रेडियस ड्रॉ करने से मेरे सेक्टर के दो हिस्से हो गए, एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा। छोटे का नाम हो जाएगा माइनर, बड़े का नाम हो जाएगा मेजर। आइए चीज समझ। तो अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो आपके दो एरिया आएंगे, एक तो मेजर सेक्टर का एरिया आएगा, एक आपका माइनर सेक्टर का एरिया आएगा। तो पहले मैं आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के दिखाता हूं। तो इसको इरेज कर देंगे और अब निकालेंगे माइनर सेक्टर का एरिया। तो पहले निकालेंगे माइनर सेक्टर का एरिया। तो माइनर सेक्टर का एरिया डिपेंड करता है कि इन दोनों रेडियस के बीच में क्या एंगल है। मान लो इस एंगल का नाम मान लो थीटा है, यानी कि इन दोनों रेडियस के बीच में थीटा एंगल है। तो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका माइनर सेक्टर का एरिया कितना आएगा। यानी कि एक तरीके से हम इस हिस्से का एरिया निकाल रहे हैं। आइए चीज समझ। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बताता हूं आपको। जितना ये एंगल है इसको जस्ट 360 से डिवाइड कर दो। तो थीटा को मैंने 360 से डिवाइड कर दिया और उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्या किया, जितना मेरे को एंगल दे रखा है उसको मैं 360 से डिवाइड कर दूंगा। 360 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है। ठीक है, तो जितना एंगल है माइनर सेक्टर का उसको 360 से डिवाइड कर दो और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो इस सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो एंगल है वो मान लो आपका ये 60 डिग्री है। तो एंगल 60 डिग्री हो गया और रेडियस मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर मुझे इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो थीटा मेरा 60 है डिवाइडेड बाय 360 इंटू, अब पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7, और आर कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 36 से आपका 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा 137/7 ये आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो मेरा इस माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, तो आई चीज समझ। तो आपको ना बस क्या करना है, फॉर्मूले को याद रखना है और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है और कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। आइए चीज समझ आपको।
तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लोगे फॉर्मूले का यूज करके। अब मैं आपको बताता हूं कि मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो सिंपल सी बात है, मेजर सेक्टर का निकाल रहे हैं यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। तो मैं कौन सा एंगल लूंगा, तो मैं मेजर सेक्टर वाला एंगल लूंगा, ठीक है। और मेजर सेक्टर वाला एंगल मेरा ये हो जाएगा, ये एंगल, ठीक है। और इसको मान लो एंगल एक्स मान लेते हैं। तो मेजर सेक्टर का मेरा एंगल कितना है, एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम 360 से डिवाइड करेंगे। आइए चीज समझ। तो जिस सेक्टर का हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो हम उस सेक्टर का एंगल लेंगे। तो x बाय 360 हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वेयर कर देंगे। आइए चीज समझ। तो देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आ रहा, बस आपका चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो माइनर सेक्टर वाला एंगल लेंगे, मेजर का निकाल रहे हैं तो मेजर सेक्टर वाला एंगल लेंगे। तो अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। तो जो माइनर सेक्टर का एंगल मैंने क्या लिया था, 60 डिग्री लिया था। तो सिंपल सी बात है, मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, आपको पता है टोटल 360 होता है। तो इस माइनर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर का आ जाएगा। और 360 में से अगर मैं 60 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेजर का एंगल कितना आएगा, 300 डिग्री, क्योंकि टोटल आपका 360 होता है। तो मैं कैसे सोल्व करूंगा देखो। और रेडियस मैंने क्या लिया था, 6 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो 300 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। और आपका रेडियस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो मेरा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आइए चीज समझ। तो आपको माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना आ गया, और आपको पता चला सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेगमेंट के ऊपर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो जैसे आपके सेक्टर दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर, उसी तरीके से सेगमेंट भी आपके दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर। तो सेक्टर कैसे बन रहे थे, दो रेडियस बनाने से बन रहे थे। लेकिन जो सेगमेंट है वो कैसे बनेगा, अगर मैं किसी सर्कल के अंदर एक कोड ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इन पॉइंट का नाम रख देते हैं ए बी। क्लियर। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस सर्कल के भी दो टुकड़े हो चुके हैं, एक नीचे वाला टुकड़ा ये वाला टुकड़ा, और एक आपका बड़े वाला टुकड़ा ये वाला टुकड़ा, ठीक है। तो इस सर्कल के भी दो टुकड़े हो गए। तो जो बड़ा टुकड़ा है वो क्या है मेरा, वो मेरा मेजर सेगमेंट है, और जो छोटा टुकड़ा है वो मेरा माइनर सेगमेंट है। यानी कि ये मेरा माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाला मेरा मेजर सेगमेंट है। आइए चीज समझ। तो आपके सेगमेंट कब बनते हैं, जब आप किसी सर्कल के अंदर कोई भी कोड ड्रॉ कर देते हो ना, तो आपके सेगमेंट बन जाते हैं। तो किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका बताता हूं। पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर सेगमेंट। तो किसी भी सेगमेंट का एरिया तभी निकलेगा जब आप पहले उस सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालोगे। तो देखो, अब इस सर्कल के अंदर मैं सेक्टर बनाता हूं। तो सेक्टर बनाने के लिए मुझे दो रेडियस बनाने पड़ेंगे। तो ए को मैं ओ से ज्वाइन कर दूंगा, एक रेडियस मेरा ये हो गया और दूसरा रेडियस मेरा ओ बी हो गया। क्लियर। तो मेरा सेक्टर आ चुका है। तो देखो यहाँ पे मेरा सेक्टर क्या है, ये मेरा पूरा सेक्टर है। तो आप क्या करोगे, पहले पहले आप सेक्टर का एरिया निकालोगे, उसके अंदर से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे। तो आपको पता है, अगर सेक्टर में से यानी कि पूरे बड़े में से अगर आप ट्रायंगल का माइनस कर दोगे तो आपका जो सेगमेंट है सिर्फ वो बच जाएगा, यानी कि सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। आप पहले क्या करोगे, सेक्टर का एरिया निकालोगे, यानी कि सिर्फ आप इतने हिस्से का एरिया निकाल रहे हो, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ इतने हिस्से का एरिया निकाल रहे हो, और इतने एरिया के हिस्से में से आप ट्रायंगल का माइनस कर रहे हो, यानी कि ट्रायंगल का माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ आपका इतना हिस्सा बचेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। आइए चीज समझ। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। और आपको पता है सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का अभी मैंने देखो फॉर्मूला बताया था। पहले ये देखो कि ये माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है। तो ये आपका माइनर सेक्टर है, ठीक है। और माइनर सेक्टर में देखो ये जो आपका एंगल है ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये मेरे सेक्टर का एरिया हो जाएगा।
उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां तक कोई डाउट? तो ये मेरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर हम उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ये प्रोसेस इजी लगने लग जाएगा। ठीक, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आया आपको समझ। अब आता है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो आपने देखो एक तरीके से किसका एरिया निकाल लिया, आपने इस चीज का एरिया निकाल चुके हो, है ना। यही तो मेरा माइनर सेगमेंट है। तो आपको निकालना किसका एरिया है, आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ चुका है, तो एक काम करो, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं और उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, तो जो मेरा मेजर सेगमेंट है, ये वाला पार्ट मेरा मेजर सेगमेंट है, तो मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहां पे लिखेंगे मेजर। तो मेजर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या करो जस्ट पूरे सर्कल के एरिया में से, अब पूरे सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनर सेगमेंट का एरिया देखो अभी मैंने निकाला था। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस। तो सेक्टर का एरिया मेरा ये था, ठीक है, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? तो बेसिकली बात क्या है, अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, तो आपको माइनर सेगमेंट का निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और जस्ट पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का सब्ट्रैक्ट कर दो। आइए चीज समझ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो इसको ना मैं देखो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो मान लो मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर। तो आपको फॉर्मूला पता है सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरा माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो एंगल कितना दे रखा है, मान लो एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 90 डिग्री मान लिया, और आपका रेडियस 7 है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा मेरा 90 है, और थीटा 90 को हम 360 से डिवाइड कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर, आर मेरा 7 है, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा माइनस। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमारा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपका 90 डिग्री का एंगल आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आपका जो एंगल है दोनों रेडियस के बीच में, अगर आपका एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आइए चीज समझ, ये चीज याद रखना। कुछ बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या पुट करना है। अगर आपका 90 डिग्री दे रखा है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपका 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री दे रखा है, तो आप √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका एंगल क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने 90 डिग्री लिया, तो आप ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पुट करेंगे। ये चीज याद रखना। आपको मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा जिसके अंदर एंगल 60 डिग्री दे रखा होगा। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो ओ ए है वो भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका बेस है। ठीक है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइट हो जाएगी, यानी कि बेस भी आपका 7 है और आपकी हाइट भी 7 है। तो बेस इंटू हाइट
तो मैं बेस की जगह 7 लिखता हूँ और हाइट की जगह भी 7 लिखता हूँ। तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा। सॉल्व करें। 90 से आपका 364 पे कैंसिल, 7 से आपका 7 पे कैंसिल, 22 इंटू 7 हो जाएगा आपका 154 बाय में 4, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 49/2, और 154 आपका ये कैंसिल होगा कितने पे, 77 पे। ये आपका नीचे 2 आएगा, ये आपका 77। तो ये सोल्व करने पे आ गया 77/2 माइनस 49/2, और 77 में से अगर आपका 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 28/2, और ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे सेगमेंट का एरिया कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जस्ट मैंने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की हैं। यहां तक कोई डाउट? तो आई चीज समझ। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लोगे, क्लियर। तो ये कब आएगा, जब आपका एंगल 90 डिग्री दे रखा हो। मान के चलो अगर आपका इस 90 डिग्री की जगह अगर आपका 60 डिग्री एंगल होता तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अगर आपका 90 डिग्री की जगह 60 डिग्री का एंगल आ जाए ना, तो आप ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या पुट करोगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। अगर आपका 90 दे रखा हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर आपका 60 हो तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ये मेरा इक्विलेटरल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होती है, तीनों साइड सेम होती है। तो अगर मेरी एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो तीनों साइड मेरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, साइड स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं इरेज करके 7 का स्क्वायर लिखता हूँ, और 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7। तो सोल्व करेंगे, ये आपका 4 पे कैंसिल, ये आपका 11 और 2 पे कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। तो ये मेरा आएगा 77/2 माइनस 49√3/4। तो ये मेरा इस सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है या 90 डिग्री है। सारी चीज उस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको एंगल को देख के फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई ये चीज समझ आपको। तो यही आपका पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको सेक्टर के बारे में बताया कि सेक्टर आपके दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर। तो माइनर का कैसे निकालेंगे, मेजर का कैसे निकालेंगे, वो मैंने बताया। फिर मैंने आपको सेगमेंट के बारे में बताया कि सेगमेंट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो माइनर कैसे निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है। और देखो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या लेना है, ट्रायंगल के एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दूसरा होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब लेना है, जब आपका दोनों रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा हो। तो अगर आपका एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लोगे, और अगर आपका एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लोगे। तो डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। ठीक है। और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालो, यानी कि πr² में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो बस, तो आपके मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा। और अगर आपको किसी एक्सरसाइज का कोई सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो बना रखा है और अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।